तेज प्रताप हैं। जो काम उन्होंने किया तो मूर्ख प्रताप वाला किया है। अपने पैर भी कुल्हाड़ी मारी है, परिवार को भी शर्मिंदा किया है और बहुत नुकसान किया है। 2-3 लड़कियों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। इसी तस्वीर में अनुष्का यादव जो है वो करवा चौथ में एकदम चलनी से निहार रही है अपने पति परमेश्वर को। किसी में वो एकदम नाक तक सिंदूर लगाए हुए है बिहारी स्टाइल में। ऐसे में रिलेशनशिप है तो फिर 2018 में आपने ऐश्वर्या राय से क्यों शादी कर ली? अब कल से एक नया शगुफा छूटा है। अब एक तीसरी लड़की का नाम आ रहा है, कोई निशु सिन्हा है। गुड्डा गुड़िया की शादी नहीं होती है जैसे तेज प्रताप शादी करते हैं। मतलब ए से मोहब्बत कीजिए, बी से शादी कीजिए, सी के साथ हनीमून मनाइए। और लालू यादव क्या सामाजिक न्याय की बात करेंगे। लालू यादव की जो पहचान होती है वो एक चारा घोटाला में सदा याफ्ता है, उस रूप में लालू यादव की पहचान है। तो चारा घोटाला तो कोई सामाजिक न्याय का रास्ता नहीं ना है। तो एक बच्चा भी समझेगा 5 महीने बाद चुनाव है, इसलिए इतनी फुर्ती से इन लोग को लग रहा है कि बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं पर, तो इसलिए इतनी जल्दी से निकाला गया। अभी लालू परिवार में फेसबुक का गेम चल रहा है। आप सभी को पता ही होगा कि पहले तेज प्रताप यादव अपने 12 साल पुराने प्यार के इजहार का खबर फेसबुक पोस्ट के माध्यम से देते हैं। फिर उसके बाद पोस्ट डिलीट होता है, फिर से पोस्ट किया जाता है और फिर से उसको डिलीट कर दिया जाता है। अब उसके बाद तेज प्रताप यादव का ट्वीट आता है जिसपे वो कहते हैं कि मेरा आईडी हैक कर लिया गया था, एआई के माध्यम से तस्वीर बनाकर उसको जो है वायरल किया गया। फिर उसके बाद लालू यादव का एक पोस्ट आता है सोशल मीडिया पे जिसपे वो कहते हैं कि ये सामाजिक न्याय के खिलाफ है, संस्कारहीनता वाली बात है, तो हम इसको अपने घर से और पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित करते हैं। इन्हीं कुछ तमाम मुद्दों पे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। नाम है अमिताभ कुमार दास, पूर्व आईपीएस रह चुके हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत। जी बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। आप बिहार के तमाम मुद्दों पे, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो, आप प्रखरता से अपनी बातों को रखते हैं और बिंदास होकर बोलते हैं। आपसे सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि तेज प्रताप यादव और लालू परिवार में मतलब फेसबुक का गेम चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? अब कहना क्या है, देखिए तेज प्रताप तो नाम ही के तेज प्रताप हैं। जो काम उन्होंने किया तो मूर्ख प्रताप वाला किया है। बहुत मतलब बड़ी गलतियां उन्होंने की है और बहुत रायता फैला दिया है। अपने पैर भी कुल्हाड़ी मारी है, परिवार को भी शर्मिंदा किया है और बहुत नुकसान किया है। 2-3 लड़कियों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया है और 2-3 दिनों से ये मामला काफ़ी गर्म है बिहार में। जब तेज प्रताप ने फेसबुक पेज पर एक तस्वीर डाली अपनी एक लड़की के साथ और कहा कि अनुष्का यादव है, 12 साल से हम लोग रिलेशनशिप में हैं, हम लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं। फिर तस्वीर थोड़ी देर में डिलीट की गई, फिर पोस्ट की गई, फिर रात होते होते 11 बजे एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया कि मेरा फेसबुक पेज हैक हो गया है और एआई का इस्तेमाल किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, नकली तस्वीरें बनाई गई है वगैरह वगैरह। लेकिन अगले दिन होते होते इतनी सारी तस्वीरें और वीडियो और भी वायरल हो गए। इसी तस्वीर में अनुष्का यादव जो है वो करवा चौथ में एकदम चलनी से निहार रही है अपने पति परमेश्वर को। किसी में वो एकदम नाक तक सिंदूर लगाए हुए है बिहारी स्टाइल में। एक अंतरंग वीडियो वायरल हुआ जिसमें चुम्बनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो एक 7 फेरे लेते हुए शादी का वीडियो वायरल हुआ। उसका ये क्लियर हो गया कि कोई फेसबुक हैक वैक नहीं हुआ है, कोई एआई की बात नहीं है। तेज प्रताप ने गुपचुप तरीके से दूसरी शादी कर ली है। अब गलती तो बहुत बड़ी है क्योंकि यदि आप कह रहे हैं कि 12 साल पहले से मेरा रिलेशनशिप है तो फिर 2018 में आपने ऐश्वर्या राय से क्यों शादी कर ली? जी है ना, जिससे मोहब्बत थी उसी को शादी करनी चाहिए। और ऐश्वर्या राय के साथ आपने नाइंसाफ़ी कर दी, अनुष्का के साथ भी नाइंसाफ़ी कर दी। ऐश्वर्या राय के साथ आपकी शादी का कचरा हो गया। 6 महीने में मामला तलाक का हो गया, पारिवारिक न्यायालय में तलाक का मुकदमा चल रहा है। तो ये सब बहुत गड़बड़ हुआ और उसके बाद अगले दिन ये खबर आ गई कि लालू यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने इसको पार्टी से निकाल दिया है। कहा है कि जो ज्येष्ठ पुत्र का काम है वो हमारे संस्कारों और पारिवारिक मूल्यों के विरुद्ध है, इससे सामाजिक न्याय का संघर्ष कमज़ोर होता है वगैरह वगैरह। पार्टी से निकल गए। अब कल से एक नया शगुफा छूटा है। अब एक तीसरी लड़की का नाम आ रहा है, कोई निशु सिन्हा है जी। अब उसमें एक व्हाट्सएप चैट वायरल हो रहा है जिसमें अनुष्का यादव किसी लड़की को लिखती है कि मालदीव गए हैं तेज प्रताप अपनी ये निशु सिन्हा के साथ। वो पूछती है कि निशु कौन है, तो ये कहती है कि हस्बैंड वाइफ है। क्या मजाक है भाई, ये तो समझ में मुझे नहीं आ रहा है। तो इस तरह से तो गुड्डा गुड़िया की शादी नहीं होती है जैसे तेज प्रताप शादी करते हैं। मतलब ए से मोहब्बत कीजिए, बी से शादी कीजिए, सी के साथ हनीमून मनाइए। ये तो एक अद्भुत स्थिति है।
और उस पर से ये अपने आध्यात्मिक होने का दावा करते हैं और कभी भोले शंकर के वेशभूषा में नज़र आते हैं, कभी कृष्ण कन्हैया बन जाते हैं। तो जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है और इसके कानूनी भी मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो भारत न्याय संहिता है BNS, उसकी धारा 84 में 2 शादियां करना जो है वो गैर कानूनी है, अवैध है। तो यदि ऐश्वर्या राय इन पर मुकदमा कर देती है, जो शायद करेगी ही, कल ऐश्वर्या का जो मूड था उससे लग रहा है, तो उसमें 7 साल तक की सज़ा हो जाएगी। अगर सज़ा हो जाती है तो आपकी विधायकी ख़त्म हो जाएगी, आपके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध हो जाएगा, आप बेउड़ जेल की हवा खा लीजिएगा। तो जो किया है तेज प्रताप ने बहुत गलत किया जी। लालू यादव को सामाजिक न्याय का पुरोधा कहा जाता है और एक तरफ उन्होंने अपने बेटे को कहीं ना कहीं अलग किया। अब ऐश्वर्या राय कहती हैं कि उनका सामाजिक न्याय तब कहाँ था जब मुझे राबड़ी आवास में मुझे पीटा गया था और बाल पकड़ के घसीटा गया था। आपको क्या लगता है, क्या सच में लालू यादव सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं? नहीं, वाजिब सवाल है, ऐश्वर्या राय का वाजिब सवाल है कि आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो आपके घर में ही मतलब सामाजिक अन्याय हो रहा है, आपकी बहू के साथ हो रहा है, तो इसका मतलब तो आपके सामाजिक न्याय का जो भी सब ढकोसला है ना, यही ना कहा जाएगा कि ढकोसला है। और लालू यादव क्या सामाजिक न्याय की बात करेंगे? लालू यादव की जो पहचान होती है वो एक चारा घोटाला में सदा याफ्ता है, उस रूप में लालू यादव की पहचान है। तो चारा घोटाला तो कोई सामाजिक न्याय का रास्ता नहीं ना है। या लालू यादव के समय में जिस तरह से बड़े बड़े माफिया लोगों को संरक्षण दिया गया, एक उदाहरण बड़ा है मोहम्मद शहाबुद्दीन, इतना खूंखार जो सिवान में नंगा नाच करता था, तो शहाबुद्दीन तो कोई सामाजिक न्याय का पुरोधा नहीं था। इसलिए ये सब बातें कहने की होती है, ये सब पब्लिक को उल्लू बनाने के लिए है, सामाजिक न्याय और ये सब बेसिक खेल सब है, कुर्सी का खेल है, पैसे का खेल है। आप जो काम कर रहे हैं, लालू यादव तो सामाजिक न्याय के नाम पर बहुत ज़्यादा पारिवारिक न्याय करते हैं। इनके परिवार के देखिए कितने लोग राजनीति में हैं। खुद लालू यादव मुख्यमंत्री रहे, पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, बेटा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया, तेज प्रताप यादव को स्वास्थ्य मंत्री बनाया, रोहिणी आचार्य को चुनाव लड़वाया, मीसा भारती को सांसद बनाया, अब मीसा के पति को दानापुर से लड़ाने की बात हो रही है। तो सामाजिक न्याय के नाम पर तो आप पारिवारिक न्याय करते हैं, इसलिए ये सब बातें बहुत ज़्यादा पचने वाली नहीं है जी। ऐश्वर्या राय जो है अभी कह रही हैं कि मतलब जब हमको पीटा जा रहा था तब तेजस्वी भी कुछ नहीं कह रहे थे। कहीं ना कहीं सर आपको ये नहीं लगता कि तेजस्वी को ये डर सता रहा हो कि मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी मेरी भाभी हैं, तो कहीं मेरे जगह पे उनको ना मुख्यमंत्री पद के वो दावेदार हो जाए? नहीं, ये तो देखिए, ये तो डर नहीं सताया होगा, क्योंकि भाभी कुछ भी है तो दूसरे परिवार की है ना। वो तो दारोगा प्रसाद राय की पोती है या चंद्रिका राय की बेटी है, बहू तो बाहर से आती है ना। तो लालू यादव अपने बेटा को रहते हुए अपनी बहू को क्यों मुख्यमंत्री का दावेदार बनाएंगे? ये बात देखिए नहीं है। तेजस्वी यादव ने यदि चुप्पी शादी होगी तो इसलिए शादी होगी कि उनको लग रहा होगा कि वो मतलब अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहते होंगे। मान लीजिए उनको लग रहा हो कि लालू, राबड़ी, तेज प्रताप सब लोग नाराज हैं ऐश्वर्या से, तो इसलिए उन्होंने मौन धारण कर लिया होगा कि इसमें हम आगे बढ़ के अपने माता पिता से और बड़े भाई से क्यों लड़ाई लड़े। जी सर, और क्या कहेंगे आप इस मामले में? ऐश्वर्या ने यह भी कहा है कि अभी भले ही लालू यादव फेसबुक पोस्ट के माध्यम से ये कह रहे हैं कि अपने बेटे को हम निष्कासित करते हैं, लेकिन पहले लालू और राबड़ी दोनों उनको समझाए होंगे कि अभी तुम शांति से बैठो, आगे हम संभाल लेंगे। क्या आपको सर इसमें ये नज़र पॉलिटिकल स्टंट नज़र आ रहा है, चूँकि ये चुनावी साल भी है, बिहार विधानसभा चुनाव? पॉलिटिकल स्टंट तो है ही है, ऐसा क्या है, ये तो मतलब एक बच्चा भी समझेगा। 5 महीने बाद चुनाव है, इसलिए इतनी फुर्ती से इन लोग को लग रहा है कि बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं पर, तो इसलिए इतनी जल्दी से निकाला गया। नहीं तो ऐसा थोड़ा ही है कि इतनी जल्दी लालू यादव एक्शन लेते। एक से कुख्यात लोग राजद में रहे हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन इतना बड़ा कुख्यात आदमी था, राजद में था, तो कब लालू ने निकाल दिया था पार्टी से? वो तो है ही। और इस बात की पूरी संभावना है कि चुनाव के बाद जब ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो फिर तेज प्रताप वापस आ जाएंगे, फिर तेजस्वी और तेज प्रताप का भरत मिलाप हो जाएगा। इसकी तो पूरी संभावना है ही जी। चलिए, बाकी आपने सुना, ये पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास जी थे जो कि अपनी बातों को प्रखरता से रखे। बाकी अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।